नमस्ते दोस्तों, डीवाई बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, अनलिमिटेड पावर बाय एंथोनी रॉबिन्स। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी सोच, अपनी भावनाएं और अपने एक्शंस को कंट्रोल करके किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम इस पावरफुल बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को आसान भाषा में समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन 1, द पावर ऑफ योर स्टेट। दोस्तों, अनलिमिटेड पावर का जो सबसे पहला लेसन है वो है द पावर ऑफ योर स्टेट, मतलब आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति की शक्ति। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेट क्या होता है। सिंपल भाषा में समझे तो स्टेट का मतलब है उस पल में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, खुश, दुखी, कॉन्फिडेंट, डरे हुए, एक्साइटेड या बोर। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी स्टेट ही डिसाइड करती है कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा बिहेव करते हैं और आखिरकार हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही नेगेटिव सोचने लगें तो आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। शायद आप पूरे दिन लो फील करेंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा और हो सकता है कि आप छोटी छोटी बातों पर भी इरिटेट हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप सुबह उठकर एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करें तो आपका दिन कितना अलग होगा। आप ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, मुश्किलों का आसानी से सामना कर पाएंगे और आपके काम भी बेहतर तरीके से होंगे। अब सवाल ये है कि हम अपनी स्टेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। रॉबिन्स इसके लिए 2 मेन टूल्स बताते हैं, फिजियोलॉजी और फोकस। फिजियोलॉजी का मतलब है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पोस्चर, आपकी ब्रीदिंग और आपकी मूवमेंट। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप सैड होते हैं तो आपकी बॉडी कैसी होती है? शायद आप कंधे झुकाकर बैठे होंगे, आपकी नजरें नीचे होंगी और आपकी सांसें धीमी होंगी। और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपकी बॉडी कैसी होती है? आप सीधे खड़े होते हैं, आपकी नजरें सीधी होती हैं और आपकी सांसें गहरी होती हैं। तो अगर आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं तो आप अपनी स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लो फील कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए तेज वॉक करें, कुछ जंपिंग जैक्स करें या फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल तुरंत बढ़ जाएगी। दूसरा टूल है फोकस। आपका ध्यान जिस चीज पर होता है वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप लगातार अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखेंगी। लेकिन अगर आप अपने गोल्स और सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते नजर आने लगेंगे। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं कि वेयर फोकस गोस, एनर्जी फ्लोज, मतलब आपका ध्यान जहां जाता है आपकी एनर्जी भी वहीं जाती है। तो अगर आप अपनी स्टेट को बदलना चाहते हैं तो अपनी फोकस को इंटेंशनली डायरेक्ट करना सीखें। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं, जैसे आपकी अचीवमेंट्स, आपके लव्ड वंस या आपके फ्यूचर के गोल्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और आप बहुत नर्वस फील कर रहे हैं। आपकी स्टेट इस वक्त फियर और एंजाइटी की है। अब अगर आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करें, सीधे खड़े हों, गहरी सांसें लें और थोड़ा स्माइल करें, तो आप देखेंगे कि आपकी नर्वसनेस थोड़ी कम हो जाएगी। फिर आप अपनी फोकस को अपनी तैयारी और अपनी सक्सेस पर शिफ्ट करें। खुद को यह याद दिलाएं कि आपने कितनी मेहनत की है और आप इस प्रेजेंटेशन को जरूर अच्छे से देंगे। इस तरह से आप अपनी स्टेट को बदलकर एक पावरफुल और कॉन्फिडेंट स्टेट में ला सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि आपकी स्टेट आपकी सबसे बड़ी पावर है। इसे पहचानिए, इसे कंट्रोल करना सीखिए और फिर देखिए कि कैसे आपकी लाइफ में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। लेसन 2, द पावर ऑफ बिलीफ्स। अब जब हमने ये समझ लिया कि हमारी मानसिक स्थिति कितनी पावरफुल है, तो चलिए बढ़ते हैं अनलिमिटेड पावर के दूसरे लेसन की तरफ, जो है द पावर ऑफ बिलीफ्स, मतलब आपके विश्वासों की शक्ति। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारे बिलीव्स एक तरह के कमांड्स होते हैं जो हमारे दिमाग को बताते हैं कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। ये हमारे एक्शंस, हमारे इमोशंस और हमारी पूरी लाइफ को शेप करते हैं। सोचिए, अगर आप ये मानते हैं कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो क्या आप उस काम को करने की कोशिश भी करेंगे? शायद नहीं। और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो क्या आप कभी उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे? शायद नहीं। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप ये मानते हैं कि आप कुछ भी सीख सकते हैं और कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो आपके चांसेस सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे बिलीव्स आते कहाँ से हैं? ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी और मीडिया से बनते हैं। बचपन से हमें जो बातें सिखाई जाती हैं, जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं,
वो धीरे धीरे हमारे बिलीव्स का हिस्सा बन जाती है। कुछ बिलीव्स हमें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, इन्हें हम एम्पावरिंग बिलीव्स कहते हैं। जैसे कि मैं मेहनती हूँ, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, मुश्किलें मुझे और मजबूत बनाती हैं। वहीं कुछ बिलीव्स हमें रोकते हैं, इन्हें हम लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। जैसे कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं कभी रिच नहीं बन पाऊंगा। ये लिमिटिंग बिलीव्स हमारी पोटेंशियल को कम कर देते हैं और हमें वो हासिल करने से रोकते हैं जो हम सच में डिजर्व करते हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे पहचानें और उन्हें कैसे बदलें। रॉबिन्स इसके लिए कुछ पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये अवेयर होना पड़ेगा कि आपके लिमिटिंग बिलीव्स क्या है। अक्सर ये बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमें कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप अपनी लाइफ के उन एरियाज पर ध्यान दीजिए जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी बात है जो आप बार बार सोचते हैं और जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है? शायद यही आपका लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है। एक बार जब आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को पहचान लेते हैं तो अगला स्टेप है उसे चैलेंज करना। खुद से पूछिए कि क्या ये बिलीफ सच में सच है? इसके क्या एविडेंस हैं? क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहां ये बिलीफ गलत साबित हुआ हो? अक्सर आप पाएंगे कि आपके लिमिटिंग बिलीव्स किसी ठोस फैक्ट पर बेस्ड नहीं होते हैं, बल्कि ये सिर्फ आपकी सोच होती है। फिर आप उस लिमिटिंग बिलीफ को एक एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लिमिटिंग बिलीफ ये है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं, तो आप इसे इस एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस कर सकते हैं कि मैं प्रैक्टिस करके एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बन सकता हूं। इस नए बिलीफ को बार बार खुद से कहें, इसे विजुअलाइज करें और इसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। धीरे धीरे ये नया बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जड़ पकड़ लेगा और आपकी रियलिटी बन जाएगा। एक और पावरफुल टेक्निक है रिफ्रेमिंग। इसका मतलब है किसी सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना। मान लीजिए कि आपको किसी काम में फेलियर मिला। आपका लिमिटिंग बिलीफ ये हो सकता है कि मैं हमेशा फेल होता हूँ। लेकिन अगर आप इसे रिफ्रेम करें और ये सोचें कि ये फेलियर आपको कुछ नया सिखाने आया है और ये आपको और बेहतर बनने का मौका दे रहा है, तो आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। फेलियर अब आपको निराश करने की बजाय मोटिवेट करेगा। तो दोस्तों, अपने बिलीव्स की पावर को कभी कम मत आंकिए। ये आपकी लाइफ के आर्किटेक्ट हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने बिलीव्स पर काम करना शुरू कीजिए। अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानिए, उन्हें चैलेंज कीजिए और उन्हें एम्पावरिंग बिलीव्स से रिप्लेस कीजिए। जब आपके बिलीव्स आपके गोल्स के साथ अलाइन हो जाएंगे, तो आपको अपनी लाइफ में अनलिमिटेड पावर महसूस होगी। लेसन 3, द पावर ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों, अब जब हमने अपने बिलीव्स की गहराई को समझ लिया है, तो चलिए अनलिमिटेड पावर के तीसरे लेसन की ओर बढ़ते हैं, जो है द पावर ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा की शक्ति। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जिस तरह से हम अपने आप से और दूसरों से बात करते हैं, वो हमारी रियलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। हमारे वर्ड्स सिर्फ कम्युनिकेशन के टूल्स नहीं हैं, बल्कि ये हमारे थॉट्स और इमोशंस को भी शेप करते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या ये बहुत मुश्किल है, तो आप कैसा फील करते हैं? शायद आप निराश और हताश महसूस करते होंगे। वहीं दूसरी तरफ, जब आप पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं ये कर सकता हूँ या मैं कोशिश करूंगा, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और होपफुल फील करते हैं। रॉबिन्स इस लेसन में न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। NLP एक ऐसी टेक्निक है जो हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपनी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पैटर्न्स को बदलकर अपनी थिंकिंग, बिहेवियर और रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। NLP के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में कुछ पैटर्न्स बने होते हैं जो हमारे सोचने और रिएक्ट करने के तरीके को कंट्रोल करते हैं। हम अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और उन्हें चेंज कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट NLP में है रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स। इसका मतलब है कि हम दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और कैसे अपनी मेमोरीज को स्टोर करते हैं। मेनली 3 रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होते हैं: विजुअल, देखकर, ऑडिटोरी, सुनकर, और काइनेस्थेटिक, महसूस करके। कुछ लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं, उन्हें देखकर चीजें जल्दी समझ में आती है। कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं, उन्हें सुनकर चीजें याद रहती हैं। और कुछ लोग किनेस्थेटिक होते हैं, उन्हें करके या फील करके चीजें समझ में आती हैं। जब हम दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, तो अगर हम उनकी प्रेफर्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें, तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी विजुअल पर्सन से बात कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं
और पिक्चर्स या डायग्राम्स दिखा सकते हैं। अगर आप किसी ऑडिटरी पर्सन से बात कर रहे हैं तो आप अपनी आवाज में टोन और रिदम का ध्यान रख सकते हैं। और अगर आप किसी किनेस्थेटिक पर्सन से बात कर रहे हैं तो आप उन्हें एक्सपीरियंस करने या टच करने का मौका दे सकते हैं। एक और पावरफुल टूल एनएलपी में है रिफ्रेमिंग, जिसके बारे में हमने पिछले लेसन में भी बात की थी। लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम किसी भी सिचुएशन को एक अलग फ्रेम में देख सकते हैं और उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहे कि आप बहुत जिद्दी हैं तो आप इसे नेगेटिवली ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे रिफ्रेम करें और ये सोचें कि इसका मतलब है कि आप अपनी बातों पर टिके रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते, तो आपका रिएक्शन बिल्कुल अलग होगा। रॉबिन्स ये भी बताते हैं कि कैसे हम अपनी इंटरनल डायलॉग मतलब अपने आप से की जाने वाली बातचीत को कंट्रोल करके अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अक्सर हम अपने आप से नेगेटिव बातें करते रहते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं बेवकूफ हूँ। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी कॉन्फिडेंस को कम करती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एनएलपी हमें ये सिखाती है कि कैसे हम इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानें और उसे पॉजिटिव और एम्पावरिंग सेल्फ टॉक से रिप्लेस करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आप फेल हो जाएंगे। आपकी इंटरनल डायलॉग शायद ये होगी, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है। अब अगर आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करें और अपने आप से ये कहें, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने पहले भी मुश्किल काम किए हैं और मैं ये भी कर लूंगा, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ूंगा, तो आप देखेंगे कि आपका डर कम हो जाएगा और आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। तो दोस्तों, लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारी थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को पावर देने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए और एनएलपी के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप अपनी अनलिमिटेड पावर को अनलॉक कर सकते हैं। लेसन 4, द पावर ऑफ फिजियोलॉजी। दोस्तों, लैंग्वेज की पावर को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं अनलिमिटेड पावर के चौथे लेसन की तरफ, जो है द पावर ऑफ फिजियोलॉजी, मतलब आपकी शारीरिक अवस्था की शक्ति। पिछले लेसन में हमने थोड़ा सा इसके बारे में बात की थी जब हम स्टेट की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम इसे और गहराई से समझेंगे। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। हमारी फिजिकल स्टेट हमारी इमोशनल और मेंटल स्टेट को डायरेक्टली इफेक्ट करती है और वाइस वर्सा। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप बीमार होते हैं या आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है तो आपका मूड भी खराब रहता है और आपको किसी काम में मन नहीं लगता है। वहीं दूसरी तरफ, जब आप फिजिकली एक्टिव और एनर्जेटिक फील करते हैं तो आपका माइंड भी ज्यादा क्लियर और पॉजिटिव होता है। रॉबिन्स इस लेसन में इस बात पर जोर देते हैं कि हम अपनी फिजियोलॉजी को इंटेंशनली चेंज करके अपनी स्टेट को तुरंत बदल सकते हैं। उन्होंने कुछ पावरफुल टेक्निक्स शेयर की हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट और फोकस्ड फील कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है पावर पोजिंग। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। रिसर्च से पता चला है कि कुछ खास तरह की बॉडी पोजीशंस को होल्ड करने से हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला हार्मोन का लेवल बढ़ता है और कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, वंडर वुमन पोज, दोनों हाथ कमर पर रखकर सीधे खड़े होना, या विक्ट्री पोज, दोनों हाथ ऊपर उठाकर वी बनाना, कुछ ऐसी पावर पोजीशंस हैं जिन्हें कुछ मिनटों तक होल्ड करने से आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील हो सकता है। आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या प्रेजेंटेशन से पहले इन पोजीशंस को ट्राई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। हमारी सांस लेने का तरीका हमारी नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जब हम स्ट्रेस्ड या एंशियस होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और शैलो हो जाती हैं। वहीं जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तो हमारी सांसें गहरी और स्लो होती हैं। कुछ खास तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके हम अपनी नर्वस सिस्टम को शांत कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डीप बेली ब्रीदिंग, पेट से सांस लेना, एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। इसमें आपको धीरे धीरे गहरी सांस लेनी होती है और फिर धीरे धीरे छोड़नी होती है। इसे कुछ मिनटों तक करने से आपको तुरंत रिलैक्स महसूस होगा। तीसरी टेक्निक है मूवमेंट एंड एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जिन्हें फील गुड हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये हमारे मूड को इंप्रूव करते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं। आपको कोई बहुत इंटेंस वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है,
आप हर दिन थोड़ी देर के लिए वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसे आप एंजॉय करते हो। रॉबिन्स ये भी कहते हैं कि हमारी पोस्चर का हमारी स्टेट पर बहुत बड़ा असर होता है। जब हम सीधे खड़े होते हैं और हमारी नज़रें सीधी होती हैं तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील करते हैं। वहीं जब हम कंधे झुकाकर बैठते हैं तो हम लो और अनश्योर फील करते हैं। तो हमेशा अपनी पोस्चर पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप हमेशा स्ट्रेट रहें। एक और सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है स्माइलिंग। स्माइल करने से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारे मूड को इम्प्रूव करते हैं। भले ही आपको उस वक्त स्माइल करने का मन न हो, लेकिन अगर आप जबरदस्ती भी स्माइल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मूड थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, अपनी फिजियोलॉजी को इग्नोर मत कीजिए। ये आपकी अनलिमिटेड पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, सही तरीके से सांस लीजिए और अपनी पोस्चर को इम्प्रूव कीजिए। जब आपकी फिजियोलॉजी पावरफुल होगी तो आपकी मेंटल और इमोशनल स्टेट भी पावरफुल होगी और आप अपनी लाइफ में किसी भी चैलेंज का सामना आसानी से कर पाएंगे। लेसन 5, द पावर ऑफ फोकस। दोस्तों, अपनी बॉडी की पावर को अनलॉक करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अनलिमिटेड पावर के 5वें लेसन की तरफ, जो है द पावर ऑफ फोकस, मतलब आपके ध्यान की शक्ति। हमने पहले लेसन में भी फोकस के बारे में थोड़ी बात की थी जब हम स्टेट की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम इसे और गहराई से समझेंगे। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपका फोकस ही डिसाइड करता है कि आप क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या करते हैं। जहां आपका ध्यान जाता है, आपकी एनर्जी भी वहीं फ्लो करती है और आखिरकार आपको वही रिजल्ट्स मिलते हैं। सोचिए, अगर आपका ध्यान हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स पर रहेगा तो आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। लेकिन अगर आप अपने गोल्स और सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते नजर आने लगेंगे। रॉबिन्स इस लेसन में इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी फोकस को इंटेंशनली डायरेक्ट करना सीखना होगा। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में रिएक्टिव होते हैं, मतलब वो उन चीजों पर रिएक्ट करते हैं जो उनके साथ होती है। लेकिन सक्सेसफुल लोग प्रोएक्टिव होते हैं, वो अपनी फोकस को कंट्रोल करते हैं और उसे उन चीजों पर लगाते हैं जो उन्हें अपने गोल्स की तरफ ले जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस लेसन में है द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये डिसाइड करता है कि हमारे आसपास की इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से हमें किस पर ध्यान देना है। आपने शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कोई नई कार खरीदने की सोचते हैं तो आपको अचानक हर जगह वही कार नजर आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका RAS उस खास कार पर फोकस करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर आप अपने गोल्स पर क्लियरली फोकस करेंगे तो आपका RAS आपको उन अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज को दिखाने लगेगा जो आपको उन गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकती है। तो सवाल ये है कि हम अपनी फोकस को कैसे कंट्रोल करें। रॉबिन्स इसके लिए कुछ पावरफुल स्ट्रेटजीज बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। आपके गोल्स क्या हैं। ये गोल्स जितने ज्यादा क्लियर और स्पेसिफिक होंगे उतना ही आसान होगा उन पर फोकस करना। वीक गोल्स जैसे मैं खुश रहना चाहता हूं के बजाय स्पेसिफिक गोल्स सेट करें, जैसे मैं अगले 6 महीने में अपनी इनकम 20% बढ़ाना चाहता हूं। एक बार जब आपके गोल्स क्लियर हो जाएं तो उन्हें रेगुलरली रिव्यू करें, उन्हें लिखकर रखें और हर दिन उन्हें देखें। इससे आपका फोकस हमेशा उन पर बना रहेगा। आप अपने गोल्स को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन में खुद को उन गोल्स को अचीव करते हुए देखें और उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करें। ये आपके मोटिवेशन को बढ़ाएगा और आपके फोकस को और ज्यादा शार्प करेगा। रॉबिन्स ये भी कहते हैं कि हमें अपनी फोकस को प्रॉब्लम्स से हटाकर सॉल्यूशंस पर लगाना चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो ज्यादातर लोग उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग तुरंत सॉल्यूशन की तरफ फोकस करते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और क्या एक्शन लिया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फोकस का है एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। आज की दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा ध्यान भटका सकती है। सोशल मीडिया, टीवी, अनइम्पोर्टेंट काम। अगर आप अपने गोल्स पर फोकस करना चाहते हैं तो आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा। अपने काम के लिए एक शांत जगह ढूंढें, अपने फोन के नोटिफिकेशंस को ऑफ करें और सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दें। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपका एग्जाम आने वाला है। अगर आपका फोकस अपने दोस्तों के साथ घूमने या सोशल मीडिया पर रहेगा
तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपके एग्जाम के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर रखेंगे, एक स्टडी शेड्यूल बनाएंगे और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखेंगे, तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, फोकस एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसे सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें, उन पर रेगुलरली फोकस करें, प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशंस पर ध्यान दें और डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करें। जब आपका फोकस शार्प होगा, तो आपकी अनलिमिटेड पावर आपको आपके सपनों तक जरूर पहुंचाएगी। लेसन 6, द पावर ऑफ मैसिव एक्शन। दोस्तों, अपने फोकस को सही डायरेक्शन देने के बाद अब हम बढ़ते हैं अनलिमिटेड पावर के छठे लेसन की तरफ, जो है द पावर ऑफ मैसिव एक्शन, मतलब जबरदस्त कार्रवाई की शक्ति। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं कि सिर्फ सोचने और प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, और वो भी मैसिव स्केल पर। बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, गोल सेट करते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं या फिर बहुत छोटा मोटा एक्शन लेते हैं जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। रॉबिन्स इस बात पर जोर देते हैं कि सक्सेस हासिल करने के लिए आपको डर और प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़कर जबरदस्त एक्शन लेना होगा। सिर्फ सही डायरेक्शन में फोकस करना ही काफी नहीं है, आपको उस फोकस को रियलिटी में बदलने के लिए काम करना पड़ेगा। सोचिए, अगर आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा मैप है लेकिन आप कहीं जाने के लिए अपनी कार स्टार्ट ही नहीं करते हैं, तो क्या आप कभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह, चाहे आपके गोल्स कितने भी क्लियर हों, अगर आप उनके लिए एक्शन नहीं लेंगे तो वो सिर्फ सपने ही बनकर रह जाएंगे। रॉबिन्स इस लेसन में द लॉ ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। इसका मतलब है कि एक बार जब आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, तो आपके लिए आगे बढ़ते रहना आसान हो जाता है। पहले कुछ कदम मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको मोमेंटम मिलता जाता है और आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। एक रुकी हुई गाड़ी को धक्का देना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब वो चलने लगती है तो उसे आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। इसी तरह, अपने गोल्स की तरफ पहला कदम उठाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देंगे तो आपके लिए आगे बढ़ते रहना आसान हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हम मैसिव एक्शन कैसे लें? रॉबिन्स इसके लिए कुछ टिप्स देते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक करना होगा। जब आपका गोल बहुत बड़ा लगता है तो उसे देखकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो वो ज्यादा अचीवेबल लगने लगता है और आपको एक्शन लेने में आसानी होती है। हर दिन 1 या 2 छोटे स्टेप्स लेने से भी आप धीरे धीरे अपने बड़े गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिएटिंग सेंस ऑफ अर्जेंसी। जब आपको ये लगता है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक डेडलाइन सेट करते हैं और अपने अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, तो आप ज्यादा मोटिवेटेड होकर एक्शन लेते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवरकमिंग फियर ऑफ फेलियर। बहुत सारे लोग इसलिए एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने का डर लगता है। रॉबिन्स कहते हैं कि फेलियर सक्सेस का एक पार्ट है। हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी लाइफ में कई बार फेलियर का सामना किया है। फेलियर से डरने के बजाय उससे सीखें और आगे बढ़े। हर फेलियर आपको ये सिखाता है कि आपको क्या नहीं करना है और आपको अपनी अप्रोच को कैसे बदलना है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेवलपिंग इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज। सिर्फ अंधाधुंध एक्शन लेने से भी कोई फायदा नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाएं और उस प्लान को फॉलो करें। अगर कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है तो उसे बदलने से मत डरें। हमेशा सीखते रहें और अपनी स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव करते रहें। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा गोल लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें, जैसे कि मार्केट रिसर्च करना, बिजनेस प्लान बनाना, फंडिंग अरेंज करना, टीम हायर करना, मार्केटिंग करना, तो ये ज्यादा मैनेजेबल लगेगा। हर दिन 1 या 2 स्टेप्स लेने से आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को लॉन्च कर पाएंगे। तो दोस्तों, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मैसिव एक्शन लेना होगा। डर और प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़िए, अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़िए, अर्जेंसी क्रिएट कीजिए, फेलियर से सीखिए और इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज डेवलप कीजिए। जब आप जबरदस्त एक्शन लेंगे तो आपको अपनी अनलिमिटेड पावर का सही एहसास होगा और आप वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। लेसन 7, द पावर ऑफ रैपोर्ट। दोस्तों, जबरदस्त एक्शन लेने के बाद
अब हम बढ़ते हैं अनलिमिटेड पावर के 7वें लेसन की तरफ, जो है द पावर ऑफ रैपोर्ट, मतलब तालमेल की शक्ति। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं कि लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए सिर्फ अपने आप पर काम करना ही काफी नहीं है, आपको दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना और उनके साथ तालमेल बिठाना भी बहुत जरूरी है। रैपोर का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक ऐसा कनेक्शन फील करना जहां आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जब आपके पास अच्छा रैपोर होता है तो कम्युनिकेशन आसान हो जाती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और आप मिलकर बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। रॉबिन्स इस लेसन में इस बात पर जोर देते हैं कि ह्यूमन कनेक्शन हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सोशल क्रिएचर्स हैं और हमें दूसरों के साथ कनेक्ट करने की जरूरत होती है, चाहे वो पर्सनल रिलेशंस हों या प्रोफेशनल। अगर आपके पास अच्छे रैपोर बिल्डिंग स्किल्स हैं तो आप अपनी लाइफ के हर एरिया में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम दूसरों के साथ रैपोर कैसे बिल्ड करें। रॉबिन्स इसके लिए कुछ पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं। सबसे पहले तो आपको मिररिंग एंड मैचिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अनकॉन्शियसली दूसरे व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और स्पीच पैटर्न्स को कॉपी करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप उसे समझ रहे हैं और आप दोनों के बीच एक कनेक्शन फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई धीरे धीरे बात कर रहा है तो आप भी धीरे धीरे बात कर सकते हैं। अगर कोई अपनी बॉडी को थोड़ा आगे झुकाकर बात कर रहा है तो आप भी वैसा ही कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति की बात को ध्यान से सुने, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको जवाब देना है, बल्कि इसलिए कि आप सच में उसे समझना चाहते हैं। जब आप एक्टिवली सुनते हैं तो आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, नोट करते हैं और उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि वो अपनी बात को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तीसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। हर इंसान में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो दूसरों से मिलता जुलता होता है। जब आप दूसरों के साथ अपनी सिमिलैरिटीज को ढूंढते हैं और उन पर फोकस करते हैं तो रैपोर बिल्ड करना आसान हो जाता है। ये कॉमन ग्राउंड कुछ भी हो सकता है, आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट्स, आपके वैल्यूज या आपके एक्सपीरियंसेस। चौथी इंपॉर्टेंट टेक्निक है यूजिंग सेंसरी एक्यूटी। इसका मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति के नॉन वर्बल क्यूज को नोटिस करें। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और उनकी आवाज के टोन से आपको ये पता चल सकता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। जब आप इन क्यूज को समझते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन को उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। रॉबिन्स ये भी कहते हैं कि बीइंग जेन्युइन एंड ऑथेंटिक रैपोर बिल्ड करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। लोग फेकनेस को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। अगर आप सच में दूसरों में इंटरेस्टेड हैं और उनके साथ एक जेन्युइन कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो लोग उसे महसूस करेंगे और आपके साथ रैपोर बिल्ड करना चाहेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी नए क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं। रैपोर बिल्ड करने के लिए आप उनकी बातों को ध्यान से सुन सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर कर सकते हैं और उनसे उनकी हॉबीज या इंटरेस्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कॉमन इंटरेस्ट मिल जाता है तो आप उस पर बात कर सकते हैं, जिससे उनके साथ आपका कनेक्शन और मजबूत होगा। तो दोस्तों, रैपोर एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपको दूसरों के साथ कनेक्ट करने, ट्रस्ट बिल्ड करने और अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। मिररिंग और मैचिंग का इस्तेमाल करें, एक्टिवली सुनें, कॉमन ग्राउंड ढूंढें, सेंसरी एक्यूटी डेवलप करें और सबसे इंपॉर्टेंटली जेन्युइन रहें। जब आपके पास अच्छे रैपोर बिल्डिंग स्किल्स होंगे तो आपकी लाइफ के हर एरिया में सक्सेस आपके कदम चूमेगी। लेसन 8, द पावर ऑफ नोइंग योर आउटकम। दोस्तों, दूसरों के साथ तालमेल बिठाने की कला सीखने के बाद अब हम बढ़ते हैं अनलिमिटेड पावर के 8वें लेसन की तरफ, जो है द पावर ऑफ नोइंग योर आउटकम, मतलब अपने वांछित परिणाम को जानने की शक्ति। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन का ही नहीं पता तो आप कैसे वहां पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बस यूं ही चलते रहते हैं बिना किसी क्लियर गोल के। रॉबिन्स इस बात पर जोर देते हैं कि आपको अपनी लाइफ के हर एरिया में, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो या हेल्थ हो, क्लियर और स्पेसिफिक आउटकम्स सेट करने चाहिए। जब आपको ये पता होता है कि आप क्या चाहते हैं तो आपका फोकस क्लियर रहता है, आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगती है और आपके लिए एक्शन लेना आसान हो जाता है। एक क्लियर आउटकम एक मैग्नेट की तरह काम करता है जो आपको अपनी तरफ खींचता है और आपको रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है।
अब सवाल ये है कि हम अपने आउटकम्स को कैसे डिफाइन करें। रॉबिन्स इसके लिए कुछ गाइडलाइंस देते हैं। सबसे पहले तो आपका आउटकम पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब आपको ये बताना है कि आप क्या चाहते हैं, न कि आप क्या नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गरीब नहीं रहना चाहता कहने के बजाय मैं रिच बनना चाहता हूँ कहें। दूसरा, आपका आउटकम स्पेसिफिक होना चाहिए। वीक गोल्स के बजाय आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ कहने के बजाय मैं अगले 1 साल में अपनी इनकम 20% बढ़ाना चाहता हूँ कहें। तीसरा, आपका आउटकम मेजरेबल होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कब और कैसे जानेंगे कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। मैं फिट होना चाहता हूँ कहने के बजाय मैं अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना चाहता हूँ कहें। चौथा, आपका आउटकम अचीवेबल होना चाहिए। ये रियलिस्टिक होना चाहिए और आपकी कैपेबिलिटीज के अंदर होना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छोटे गोल्स सेट करने चाहिए। आपको ऐसे गोल्स सेट करने चाहिए जो आपको थोड़ा स्ट्रेच करें लेकिन इम्पॉसिबल न हो। पांचवा, आपका आउटकम रिसोर्सफुल होना चाहिए। आपको ये सोचना होगा कि आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए किन रिसोर्सेज की जरूरत होगी और आप उन्हें कैसे हासिल करेंगे। ये रिसोर्सेज टाइम, मनी, स्किल्स या लोगों के रूप में हो सकते हैं। छठा, आपका आउटकम इकोलॉजिकल होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको ये सोचना होगा कि आपके गोल को अचीव करने का आपके और आपके आसपास के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये आपके वैल्यूज के साथ अलाइन करता है? क्या इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा? एक बार जब आप अपने क्लियर आउटकम सेट कर लेते हैं तो अगला स्टेप है उन पर फोकस करना और उनके लिए एक्शन लेना। रॉबिन्स ये भी कहते हैं कि आपको अपने वैल्यूज को भी समझना बहुत जरूरी है। आपके वैल्यूज वो चीजें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके एक्शंस आपके वैल्यूज के साथ अलाइन होते हैं तो आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट फील होता है। अगर आप अपने वैल्यूज के अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो आपको स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको अपने आउटकम्स पता हों और आप अपने वैल्यूज को समझें। क्लियर गोल्स सेट करें, उन पर फोकस करें और अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक्शन लें। जब आपको पता होगा कि आप कहां जा रहे हैं तो आपकी अनलिमिटेड पावर आपको वहां जरूर पहुंचाएगी। लेसन 9, द पावर ऑफ मैनेजिंग योर इमोशंस। दोस्तों, अपने वांछित परिणामों को जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं अनलिमिटेड पावर के 9वें लेसन की तरफ, जो है द पावर ऑफ मैनेजिंग योर इमोशंस, मतलब अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने की शक्ति। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी भावनाएं हमारी लाइफ का एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा है। ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं और हमारे एक्शंस को गाइड करती है। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। रॉबिन्स इस बात पर जोर देते हैं कि सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए हमें अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करना सीखना होगा। बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जिससे उनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। जब वो डरते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। जब वो सैड होते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स में डूब जाते हैं। रॉबिन्स कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय इसके कि हमारी भावनाएं हमें कंट्रोल करें। अब सवाल ये है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे मैनेज करें। रॉबिन्स इसके लिए कुछ पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी भावनाओं को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। जब आप कोई इमोशन फील कर रहे हों तो थोड़ा रुककर ये समझने की कोशिश करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। क्या ये गुस्सा है, डर है, खुशी है, उदासी है या कोई और इमोशन है? अपनी भावनाओं को लेबल करना उन्हें समझने और मैनेज करने का पहला कदम है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी भावनाओं को अंडरस्टैंड करना। हर इमोशन का एक मैसेज होता है। गुस्सा हमें बताता है कि हमारी कोई बाउंड्री क्रॉस हो रही है। डर हमें खतरे से आगाह करता है। उदासी हमें किसी लॉस के बारे में प्रोसेस करने में हेल्प करती है। अपनी भावनाओं के मैसेज को समझना हमें ये जानने में हेल्प करता है कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी भावनाओं को चेंज करना। रॉबिन्स कहते हैं कि हम अपनी स्टेट को चेंज करके अपनी भावनाओं को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले लेसन में बात की थी, हम अपनी फिजियोलॉजी, अपनी बॉडी लैंग्वेज, ब्रीदिंग और अपने फोकस को चेंज करके अपनी इमोशनल स्टेट को बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैड फील कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए वॉक पर जा सकते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसे आप एंजॉय करते हो। इससे आपकी स्टेट चेंज होगी और आपकी उदासी कम हो जाएगी।
रॉबिन्स एक और पावरफुल टेक्निक बताते हैं जिसे पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। जब आप किसी नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे हों तो आप कुछ ऐसा करें जो उस पैटर्न को तोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अचानक से गाना गाना शुरू कर सकते हैं या कोई फनी फेस बना सकते हैं। ये आपके इमोशनल पैटर्न को इंटरप्ट करेगा और आपको उस इमोशन से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एम्पावरिंग बिलीफ्स अबाउट इमोशंस। बहुत सारे लोगों के नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं अपनी भावनाओं के बारे में, जैसे कि गुस्सा आना बुरा है या रोना कमजोरी की निशानी है। रॉबिन्स कहते हैं कि हमें अपनी भावनाओं के बारे में अपने बिलीव्स को चैलेंज करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हर इमोशन का एक पर्पस होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको बहुत गुस्सा आया। अगर आप अपने गुस्से को मैनेज नहीं करते हैं तो आप शायद कुछ ऐसा कह देंगे या कर देंगे जिससे आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा रुककर ये आइडेंटिफाई करें कि आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं, फिर ये समझने की कोशिश करें कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है और फिर अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए कुछ करें, जैसे कि गहरी सांसें लेना या थोड़ी देर के लिए वॉक करना, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे और सिचुएशन को ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों, अपनी भावनाओं को इग्नोर करने या उनसे डरने के बजाय उन्हें मैनेज करना सीखें। अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें समझें और उन्हें इफेक्टिवली चेंज करने के लिए टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। जब आप अपनी भावनाओं के मास्टर बन जाएंगे तो आपकी लाइफ में एक अलग ही पावर और कंट्रोल महसूस होगा। लेसन 10, द पावर ऑफ कंडीशनिंग। दोस्तों, अपनी भावनाओं को इफेक्टिवली मैनेज करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अनलिमिटेड पावर के 10वें और आखिरी लेसन की तरफ, जो है द पावर ऑफ कंडीशनिंग, मतलब अनुकूलन की शक्ति। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारी लाइफ में ज्यादातर चीजें कंडीशनिंग के थ्रू सीखी जाती हैं। बचपन से लेकर आज तक हमने जो भी हैबिट्स, बिलीव्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेस डेवलप किए हैं, वो सब कंडीशनिंग का ही नतीजा है। रॉबिन्स इस बात पर जोर देते हैं कि हम अपनी लाइफ को इंटेंशनली कंडीशन करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। कंडीशनिंग का मतलब है किसी खास स्टिमुलस के साथ एक खास रिस्पांस को एसोसिएट करना। आपने पावलोव के कुत्ते का एक्सपेरिमेंट सुना होगा, जहां उन्होंने घंटी की आवाज के साथ कुत्ते को खाना देना शुरू किया और धीरे धीरे कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगा। ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कंडीशनिंग का। इसी तरह हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें कंडीशनिंग के थ्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी खास खाने से कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो शायद आप उस खाने को दोबारा खाने से डरेंगे। ये एक कंडीशन रिस्पांस है। रॉबिन्स कहते हैं कि हम इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। हम अपने डिजायर्ड बिहेवियर्स, बिलीव्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंडीशन कर सकते हैं। इसके लिए वो कुछ पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है न्यूरोएसोसिएटिव कंडीशनिंग, NSE। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी पेनफुल इमोशन को अनडिजायर्ड बिहेवियर के साथ और एक प्लेजरफुल इमोशन को डिजायर्ड बिहेवियर के साथ एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो आप स्मोकिंग के साथ पेन और डिस्कम्फर्ट की फीलिंग को एसोसिएट कर सकते हैं और स्मोकिंग छोड़ने के साथ प्लेजर और रिलीफ की फीलिंग को एसोसिएट कर सकते हैं। इस तरह से आपका माइंड धीरे धीरे स्मोकिंग से दूर होने लगेगा और नॉन स्मोकिंग की तरफ अट्रैक्ट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है एंकरिंग। एंकर एक तरह का स्टिमुलस होता है, जैसे कि कोई वर्ड, कोई टच, कोई जेस्चर या कोई विजुअल जो किसी खास इमोशन स्टेट को ट्रिगर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी खास गाने को सुनकर हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो वो गाना आपके लिए एक कॉन्फिडेंस एंकर बन गया है। रॉबिन्स कहते हैं कि हम इंटेंशनली अपने डिजायर्ड इमोशनल स्टेट्स के लिए एंकर्स क्रिएट कर सकते हैं और जब भी हमें उस स्टेट की जरूरत हो तो हम उस एंकर को ट्रिगर करके उस इमोशन को फील कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है मॉडलिंग। इसका मतलब है कि सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करना और उनके बिहेवियर्स, स्ट्रेटेजीज और बिलीव्स को कॉपी करना। अगर कोई और किसी खास एरिया में सक्सेसफुल हुआ है तो उसके पैटर्न को स्टडी करके हम भी वैसी ही सक्सेस हासिल कर सकते हैं। रॉबिन्स ये भी कहते हैं कि हमें अपनी एनवायरनमेंट को भी कंडीशन करना चाहिए। हमारे आसपास का माहौल हमारे बिहेवियर और इमोशंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो अपने घर में हेल्दी फूड रखें और अनहेल्दी फूड को हटा दें। अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज करें और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम होती है।
आप अपने आप को कंडीशन कर सकते हैं कि सुबह उठने के तुरंत बाद आप कुछ ऐसा करें जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जैसे कि अपनी फेवरेट कॉफ़ी पीना या थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना। इस तरह से आपका माइंड सुबह जल्दी उठने को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट कर लेगा और आपके लिए सुबह उठना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, कंडीशनिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ में किसी भी तरह का पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। एनएससी, एंकरिंग, मॉडलिंग और अपने एनवायरनमेंट को कंडीशन करके आप अपनी अनलिमिटेड पावर को अनलॉक कर सकते हैं और वो इंसान बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। ये 10 लेसन्स अनलिमिटेड पावर बुक के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के आउटरो की तरफ। तो दोस्तों, ये थे एंथोनी रॉबिन्स की पावरफुल बुक अनलिमिटेड पावर के 10 सबसे जरूरी लेसन्स। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अपनी लाइफ में अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए इंस्पायर करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, DY बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको इन लेसन्स में से सबसे ज्यादा कौन सा लेसन पसंद आया और आप उसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बी अनलिमिटेड।